Hello learners, welcome to my channel Life with Science. Today I will discuss NCERT questions and answers of the topic respiration and I will discuss each and every question in detail. इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट एडवांटेजेस ओवर एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव with regard to obtaining oxygen for respiration? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को कौन से ऐसे एडवांटेजेस होते हैं ऑक्सीजन ऑब्टेन करने में जो कि एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नहीं होते हैं? इसका आंसर है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लिव ऑन लैंड एंड टेक अप द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर present in atmosphere. Aquatic animals live in water and take up the dissolved oxygen from water. Aquatic animals वाटर में रहते हैं और उन्हें ऑक्सीजन उतनी मिलती है जितनी वाटर में डिसॉल्व होती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं और वो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर से लेते हैं। अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को जो ऑक्सीजन मिलती है एयर से, उस एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% होती है और वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन की परसेंटेज 1% होती है। इसलिए लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल टू एक्वेटिक एनिमल्स एज कंपेयर टू लैंड एनिमल्स। क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज ज्यादा होती है, एक्वेटिक एनिमल्स को टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में लेस ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए इस लेस कंसंट्रेशन की वजह से एक्वेटिक एनिमल्स का ब्रीदिंग रेट इफेक्ट होता है और अपनी सारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक्वेटिक एनिमल्स हायर रेट पर ब्रीथ करते हैं, जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को नहीं करना पड़ता है। मेन जो एडवांटेज है वो यही है कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और एयर में 21% ऑक्सीजन होता है। एक्वेटिक एनिमल वाटर से ऑक्सीजन लेते हैं और वाटर में 1% ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स? ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी देता है? ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने के लिए सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म में पायरोवेट और एनर्जी में चेंज होता है। उसके बाद अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो पायरोवेट माइटोकॉन्ड्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है और एनर्जी रिलीज करता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता, फॉर एग्जांपल मसल सेल्स में जब हम एक्सरसाइज करते हैं उतनी ज्यादा ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो ऑक्सीजन की कमी के टाइम की वजह से पायरोवेट लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रिलीज करता है। ईस्ट के केस में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि ईस्ट बिना ऑक्सीजन के ग्रो करती है। तो उस टाइम पे पायरोवेट इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और एनर्जी रिलीज करता है। जी, ये 3 रिएक्शन है जिस तरीके से ग्लूकोज एनर्जी रिलीज करता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है। ऑक्सीजन की एब्सेंस में मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है और ईस्ट सेल्स ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस जिन तरीकों से ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और एनर्जी रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन बींग्स में कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ट्रांसपोर्ट होने के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। Respiration, it is the process through which energy is released inside the body by taking in oxygen and removing carbon dioxide. रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और एनर्जी रिलीज होती है। जितनी भी गैसेस हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों गैसेस रेस्पिरेशन के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती हैं। ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए एक ब्लड में एक हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट होता है। ये जो पिगमेंट है ये इसकी एफिनिटी ऑक्सीजन से होती है।
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद जहां जहां पे भी ब्लड मूव करेगा, हीमोग्लोबिन उसके साथ मूव करेगा और हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को कैरी करेगा। तो इस तरीके से 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके ट्रांसफर होती है बॉडी में। दूसरा तरीका है डिसॉल्व्ड फॉर्म में। ब्लड में, प्लाज्मा में 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड फॉर्म में ट्रांसफर होती है। When the blood gives all the oxygen to the cell, it picks up the carbon dioxide from them and transport it back to the heart. जब ब्लड ऑक्सीजन को ऑर्गन्स को दे देता है, उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करने के लिए उसके पास एक तो हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन हीमोग्लोबिन की एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कम है और ऑक्सीजन के लिए ज्यादा है। इसलिए हीमोग्लोबिन सिर्फ 20 से 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफर करता है या ट्रांसपोर्ट करता है। 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसफर होती है बॉडी में, और 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म में होती है ब्लड के प्लाज्मा में। ऑक्सीजन की 97% हीमोग्लोबिन की हेल्प से, 3% प्लाज्मा में डिसॉल्व्ड फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% हीमोग्लोबिन की हेल्प से, 70% बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में और 7% डिसॉल्व्ड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how are the lungs designed in human beings to maximize the area for exchange of gases? लंग्स किस तरीके से डिजाइन की गई हैं ताकि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है उसके लिए एरिया मैक्सिमम एरिया मिले। लंग्स हमारी इस तरीके से डिजाइन की जाती हैं। यहाँ शुरुआत करते हैं, एयर जितनी भी है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर करती है। एंटर करने के बाद वो ट्रैकिया में जाती है जो कि वेंट पाइप है, और ये ट्रैकिया आगे ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। एक दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट ब्रोंकाई और एक राइट। लेफ्ट लंग में जाता है और राइट लंग में जाता है। फिर ये ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होते हैं। ब्रोंकियोल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं लंग्स में, और इन ब्रोंकियोल्स के ऊपर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एल्वियोलाई। ये एल्वियोलाई जो है, इनका मेन काम है सरफेस एरिया को बढ़ाना। ये इस तरीके से डिजाइन होते हैं कि मैक्सिमम सरफेस एरिया को बढ़ा सके। जितनी सरफेस एरिया ज्यादा, उतना ज्यादा ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड को बाइंड करेंगे, और इसके थ्रू एरिया बढ़ेगा और गैसेस का एक्सचेंज होगा। एल्वियोलाई ही मेन है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एरिया मैक्सिमाइज करता है। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस ऑन द सरफेस विच इज प्रोवाइडेड बाय एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो सरफेस देता है जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और इन एल्वियोलाइज में बहुत सारी ब्लड सप्लाई होती है कैपिलरीज के थ्रू, और ये जो ऑक्सीजन एल्वियोलाई पे आके बाइंड हुई थी, ये ऑक्सीजन ब्लड में, जो कैपिलरीज में ब्लड है उसके साथ हीमोग्लोबिन होता है, उस हीमोग्लोबिन में बाइंड कर लेती है और वो फिर ट्रांसफर करता है इसको डिफरेंट ऑर्गन्स पे। इसलिए lungs maximize the area for a gaseous exchange through the presence of large number of alveoli which are richly supplied with blood. इसका आंसर है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की वजह से सरफेस एरिया बढ़ता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली होता है। इसी के साथ मैंने रेस्पिरेशन से रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। अगर आपको अभी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शंस में लिख के बताएं, और मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको सारी नई वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक्स।